नमस्कार, जग टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर अलर्ट। मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग पर कर सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा रैन बसेरों में सभी व्यवस्था हो। सीएम धामी ने गिनाए साल 2025 के लिए सरकार के लक्ष्य। कहा उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष है खास, महत्वपूर्ण उपलब्धियां करेंगे हासिल। उत्तराखंड में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आ रहे पर्यटकों को देखते हुए सरकार का निर्णय, 1 सप्ताह तक लागू रहेगा आदेश। दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोबरा गैंग के 2 विदेशी पेडलरों को 33 ग्राम कोकीन के साथ किया गिरफ्तार। 23 लाख रुपए बताई जा रही बाजार कीमत। उत्तराखंड में 4 धामों की शीतकालीन यात्रा जारी। गद्दी स्थलों पर 10 दिनों में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। अब तक 5000 से अधिक ने किए दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यटक स्थल मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली ओली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ हजारों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक मौजूद हैं और बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं नए वर्ष को मनाने के लिए सैलानी यहाँ भारी संख्या में पहुंचे हैं और इस बार नए साल के अवसर पर ओली में 1.5 फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र पांडे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, उत्तराखंड में मौसम कैसा बना हुआ है? क्योंकि ओली में जमकर के बर्फबारी हो रही है और आज 31 भी है, तो उसे देखकर पर्यटक भी वहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो पर्यटकों का क्या कुछ कहना है, कैसा लग रहा है उन्हें उत्तराखंड का मौसम? श्वेता, आपको बता दें कि 2 दिन की बर्फबारी के बाद अभी उत्तराखंड में आज की बात की जाए तो मौसम शुष्क बना हुआ है और 4 जनवरी तक मौसम विभाग का कहना है कि मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में 2 दिन की भारी बर्फबारी के कारण जो पर्यटक हैं भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। चाहे औली हो, मसूरी हो, वहां पर पर्यटकों का भारी भीड़ है। और उत्तराखंड में ऐसे भी नए वर्ष को मनाने के लिए दूर दराज के पर्यटक आते हैं और इस बार बर्फबारी होने से जो पर्यटक है उनका जो उत्साह है, जो जिसके लिए वो आते हैं कि बर्फबारी हो जाए तो मजा बढ़ जाता है। तो उनको ये होती है कि चलो बर्फबारी भी देख लिए, नए साल भी मना लिए। तो उत्तराखंड में पर्यटकों का बहुत बड़ा हुजूम उमड़ पड़ा है। अगर मौसम की बात की जाए, अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो 2 दिन भारी जो बारिश हुई थी उसके बाद मौसम से रविवार से धूप निकलनी शुरू हुई है। अगर आज की बात की जाए तो आज भी मौसम शुष्क है, लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों में वही मौसम शुष्क रहने की संभावना है तो जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कोहरे की संभावना जताई जा रही है, जिसके कारण ठंड बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। श्वेता। शैलेंद्र, खबरें सामने आ रही हैं और देखने को भी मिल रहा है कि ओली में 1.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। पर्यटकों का कैसा रुझान है? 31 है आज, पर्यटकों की कैसी संख्या वहां पर बनी हुई है? साथ ही बर्फबारी भी हो रही है, तो पर्यटकों को किस तरह उत्तराखंड लुभा रहा है? और साथ ही मौसम विभाग ने क्या कुछ आगे के दिशा निर्देश जारी किए हैं मौसम को लेकर? श्वेता, आपको बताते हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान के साथ 4 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में जहां पर बर्फबारी हुई है और पर्यटक वहां पहुंचते हैं तो वो बर्फबारी का एक आनंद ही दूसरा होता है। पर्यटकों में एक अलग तरह की खुशी देखने को मिलती है। और अगर ओली की बात की जाए तो ओली एक ऐसा जगह है जहां पर स्केटिंग की संभावना है, स्केटिंग भी होती है और हर साल बर्फबारी होती है। तो इस बार भी भारी संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचे हुए हैं
और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। श्वेता। शैलेंद्र, सर्दी भी उत्तराखंड में जमकर पड़ रही है और बर्फबारी भी जमकर ही हो रही है, तो ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था की है सर्दी को लेकर के? श्वेता, आपको बता दें कि उत्तराखंड में नए वर्ष पर पर्यटक हर साल आते हैं, इसलिए शासन प्रशासन की जो तैयारी होती है पहले से शुरू हो जाती है। और इसी के कारण प्रशासन ने पहले से सारी तैयारियां शुरू कर ली हैं। अगर होटल की बात की जाए तो बहुत एक सप्ताह पहले से होटल यहाँ फुल हो जाते हैं। जो पर्यटक स्थल है वहां पर लोगों की भीड़ होती है, जो पिकनिक स्पॉट है वहां पर लोगों की भीड़ होती है। मसूरी से लेकर औली तक, नैनीताल तक जो पर्यटकों का हुजूम होता है हर साल आता है। इसलिए प्रशासन को मालूम रहता है कि लोग आने वाले हैं, तो इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पूरी तैयारी मुकम्मल है। श्वेता। शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के पास साल 2025 के लिए टारगेट है। मुख्यमंत्री ने साल 2024 की उपलब्धियों के विषय में बताते हुए कहा कि 2025 हमारा रजत जयंती वर्ष है, हमारे लिए विशेष है और इस वर्ष हम और भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल करने का काम करेंगे। बहुत सारी उपलब्धियां हमको मिली हैं, चाहे हम आज नीति आयोग के द्वारा जो आंकड़े प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उसमें उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर रहा है। हमने जो बेरोजगारी में भी 4% की कमी की है, राष्ट्रीय औसत से भी हमने उसको भी पीछे छोड़ा है। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग है, ईज ऑफ लिविंग है, इन सभी पर अच्छा काम किया है। रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा अच्छा हुआ है, जीएसटी भी बढ़ी है, राज्य की जीएसडीपी में भी लगभग 33% की ग्रोथ हुई है। अनेक हमने निर्णय लिए हैं, अनेक चीज़ों को धरातल पर उतारा है और ये 24 का जो वर्ष है ये हमारे लिए काफ़ी मामलों में बहुत अच्छा रहा है। और 25 चूँकि हमारे लिए विशेष वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है, तो हम इसको विशेष बनाने के लिए काम करेंगे। सिंह धामी ने सचिवालय में शीतलहर से बचाव के लिए विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाएं। शीतलहर से बचाव के लिए पूरी सतर्कता बरती जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। शासन के वरिष्ठ अधिकारी और जनपदों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करें। काशीपुर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन काशीपुर नगर निगम मेयर पद के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दीपक वाली ने नामांकन किया, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हसीन खान ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ वर्ष 2008 में नगरपालिका चेयरमैन रहे शमशुद्दीन तथा वसपा नेता अशरफ सिद्दीकी और डॉक्टर M.A. राहुल मौजूद रहे। आपको बताते चले कि प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन था। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हसीन खान पार्टी पदाधिकारी और पार्टी समर्थकों के साथ मानपुर रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में नामांकन करने पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हसीन खान ने कहा कि काशीपुर की दुर्दशा के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सब पार्टी के लोग भी और हमें सभी समाज के लोग हमारे साथ जुड़ के आज काम पर्चा भरने जा रहे हैं हम लोग। और अभी हमारा यहाँ से 11:30 जाने का प्रोग्राम है और हम कल लगभग 1 बजे पहुँच करके वहाँ पर्चा भरने का काम करेंगे। ये मुद्दे तो सारे सभी तरह के मुद्दे कांचीपुर में बहुत सारे ज़्यादा हैं कि अभी आज तक सफाई व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तक कांचीपुर में अभी तक नहीं हो पाई है। एक ही पार्टी का लगातार राज रहा है जो कुछ भी काम नहीं करा आज तक, उन्होंने लगातार वोट लेने का काम किया है। हम लोग समाज से जुड़ के समाज की समस्याओं के साथ काम करने का काम करेंगे। सर, किससे फाइट? हम किसी के फाइट मानने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने आप में ताकत से अपना काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी एवं एसपी रेखा यादव द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा की दृष्टि से बाजार का औचक निरीक्षण किया गया एवं बाजार की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान पुराना बाजार, गांधी चौक एवं बस अड्डे का निरीक्षण किया गया एवं स्थानीय व्यापारियों से सुरक्षा के संबंधित वार्ता की गई। जिलाधिकारी ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस एवं सहायक नगर आयुक्त को उपयुक्त स्थान पर मिनी पिक चौकी खोलने हेतु प्लानिंग एवं डिजाइन प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
दून पुलिस ने नशा तस्करी के रूप में पहचान रखने वाले कुख्यात कोबरा गैंग के 2 विदेशी पेडलरों को 33 ग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। बरामद नशे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 23 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को यह सफलता रात्रि चेकिंग के दौरान कोठाल गेट पर मिली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अक्सर अपने देश से देहरादून आते जाते रहते हैं। वे कोकीन को दिल्ली से लाकर डिमांड के हिसाब से देश के अलग अलग हिस्सों में अपने एजेंट और पेडलरों को सप्लाई करते हैं। न्यू ईयर एवं मसूरी में पार्टी के लिए उनकी कोकीन सप्लाई करने की योजना थी, जिसके लिए कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली से कोकीन लाए थे, जिसे सप्लाई करने के लिए वे मसूरी जा रहे थे, लेकिन वे मसूरी पहुंच पाते इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए, थाना राजपुर क्षेत्र में एक सूचना के आधार पर चेकिंग पर 2 फॉरेन नेशनल थे, एक तंजानिया का था और एक जिम्बाब्वे के था। इनको पूछताछ के लिए रोका गया था। इनकी तलाशी में जो है 33 ग्राम कोकीन दोनों लोग पे अलग अलग मात्रा में मिली थी टोटल। और पूछताछ में पता चला कि ये दिल्ली में इनके एक सोर्स है, वहाँ के माध्यम से ये यहाँ पर लाते हैं और फुटकर में यहाँ पर बेचने की तैयारी थी। क्योंकि बहुत सारी जानकारी इस गैंग के बारे में पूर्व में मिली थी और पूर्व में भी यहाँ पर ऐसे विदेशी नागरिक इसमें करीब इस गैंग से जुड़े जो कोकीन की सप्लाई करते हैं, तो 7 लोग की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। और जो इनपुट और सूचनाओं के आधार पर पहले प्राप्त हुए थे, उसी के आधार पर टीम जो है चेकिंग पर लगी थी और इन 2 लोग को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। इनसे भी पूछताछ में काफी अहम जानकारी मिली है, उसके आधार पर हमारी टीमें आगे काम कर रही हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर शाम को एक स्कॉर्पियो कार मसूरी कैंपटी रोड पर अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गई, जिसमें सवार लोगों में से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस से मसूरी उपजिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उपचार किया गया। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि सोमवार की देर शाम को एक स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर सड़क के बीचों बीच पलट गई, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना पर एएसआई कृष्णकांत कुमार पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और कार में सवार लोगों को निकाला गया। वह घायल हुए 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारों धाम की शीतकालीन यात्रा शुरू होने के बाद शीतकालीन गद्दी स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। चमोली जिले में स्थित पांडुकेश्वर ज्योतिर्मठ, नरसिंह मंदिर, गोपीनाथ मंदिर स्थित भगवान के अन्य शीतकालीन प्रवास स्थलों पर पिछले 10 दिनों में रिकॉर्ड 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतलहर से बचाव और शीतकालीन यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को वर्चुअली माध्यम से एक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिलाधिकारी एवं पर्यटन अधिकारियों को शीतकाल प्रवास स्थलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए, ताकि बड़ी संख्या में पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को दिक्कत न हो। सीएम ने शीतकालीन प्रवास स्थलों का प्रचार प्रसार करने पर भी जोर दिया। सीएम ने कहा कि शीतलहर से बचाव के लिए सभी प्रभावी उपाय किए जाएं। जनपदों में रैनबसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बर्फबारी के कारण सड़कें अधिक देर तक बाधित न हो। जिन क्षेत्रों में बर्फबारी अधिक होती है, उन स्थानों पर सड़कों से बर्फ हटाने के लिए आवश्यक संसाधनों का उचित प्रबंधन किया जाए। वहीं नए साल के जश्न पर उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी पर्यटक को दिक्कत ना हो, इसलिए प्रदेश भर में सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को 24 घंटे खोलने की परमिशन दी गई है। यह आदेश 1 सप्ताह तक लागू रहेगा। नैनीताल में इन दिनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यवसायियों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। साल 2025 के आगमन को खास बनाने के लिए नैनीताल समेत पूरे हिल स्टेशन तैयार है। नैनीताल में भी माल रोड को न सिर्फ लाइटों से सजाया जा रहा है, बल्कि पर्यटक गीत संगीत का लुत्फ उठा सके, इसके लिए पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों ने सैलानियों को रिझाने के लिए डिस्को का आयोजन किया है। न्यू ईयर का जैसा आपको पता है, क्रिसमस और न्यू ईयर का होटल वालों को काफ़ी इंतजार रहता है और इस साल भीड़ भी अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा है, टूरिस्ट काफ़ी तादाद में यहाँ पे आ रहा है। और न्यू ईयर के लिए जैसा कि हम पहले पूर्व में भी शहर को सजाते थे, मॉल रोड में लाइटिंग वगैरह करते थे, इस बार हमने पूरी लेक के चारों तरफ लाइटिंग कराई है
और म्यूज़िक भी चलेगा। और साथ में हमने एडिशन में इस बार हमने टूरिस्टों के लिए हमने गैस हीटर्स का भी इंतजाम किया है, जो मॉल रोड में हमारे जगह जगह पे लगेंगे। नगर पालिका के अलाव जलते हैं, उसके अलावा हमारे गैस हीटर्स रहेंगे, तो टूरिस्ट को ठंड से भी निजात मिलेगी। के रिगार्डिंग हमारी जो ट्रैफिक प्लान है, एडवाइजरी, वो जारी कर दी, हमने सोशल मीडिया पे जारी की है। जैसा कि नैनीताल का सब लोगों को पता है कि जिन होटल्स में पार्किंग अवेलेबल है, वहाँ पर जो टूरिस्ट हो अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। जो ऐसे जिन होटल्स में पार्किंग नहीं है, वो हमारे यहाँ रूसी 1 रूसी तक अपनी गाड़ी से आएंगे। उसके बाद में उनको शटल सर्विसेज से नैनीताल शहर में ड्रॉप किया जाएगा। इसके साथ ही जो बाइकर्स हैं उनको नैनीताल शहर में हम नहीं आने दे रहे हैं। उनको भी अगर आना है तो वो भी शटल सर्विसेज से आएंगे। नैनीताल शहर में बाइकर्स की एंट्री नहीं हो पाएगी। और इसके साथ हमारा जो कैंची का जो बड़ा सीज़न है, कैंची में भी क्योंकि काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए हमने डाइवर्जन प्लान कर रखा है। तो वो जब भी रुद्रपुर से या बाजपुर या काशीपुर से एंटर करेंगे नैनीताल ज़िले में, तो उनके लिए डाइवर्जन प्लान जारी हो रखा है। तो हमारा टूरिस्ट से निवेदन है कि वो जब भी आए तो एक बार जो हमारा ट्रैफिक प्लान है उसको देख लें। वहीं नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए जिले में आखिरी दिन संबंधित निकायों के रिटर्निंग अधिकारियों के सम्मुख नगर पालिका परिषद वाड़ाहाट अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं 56 सभासदों ने नामांकन किया। बाड़ाहाट उत्तरकाशी नगर पालिका की सीट पर भाजपा से किशोर भट्ट को टिकट मिलने के बाद नामांकन करवाया गया। वहीं होटल गौतम पार्क जोशियाड़ा में एकत्रित हुए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में मुख्य बाजार भैरव चौक, कोट रोड होते हुए श्री देव सुमन चौक पहुंचे। नगर पालिका बड़ाहाट वार्ड नंबर 5 से गजेंद्र सिंह विष्ट ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करवाया। तो मैं जैसे यहाँ कूड़ा का समाधान है ये करना, और मैं मेरी दावेदारी थी भारतीय जनता पार्टी से, जहाँ मैं जुड़ा था 22-23 सालों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने टिकट किसी और को दे दिया जो बाहर से आ रखा है, वार्ड नंबर 6 से, जिसने दावेदारी कर रखी थी। पूरे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, आदरणीय गंगोत्री विधायक जी, अपने जिलाध्यक्ष जी और पूरे पार्टी के सदस्यों एवं स्थानीय देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया है। और मैं इच्छा रखता हूँ कि इस शहर का विकास जिस प्रकार से आदरणीय विधायक जी लगातार जारी रखे हैं, उस क्रम को नगर पालिका क्षेत्र में भी बढ़ाते हुए मुझे सबका आशीर्वाद मिलेगा। बाड़ाहाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र उत्तरकाशी के अध्यक्ष पद हेतु अभी तक कुल 4 कैंडिडेट्स के द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। 31 और 1 तारीख स्क्रूटनी के लिए नियत की गई है और 2 तारीख नाम वापसी के लिए। इसके उपरांत प्रतीकों का आवंटन 3 तारीख को किया। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शीतलहर को लेकर अलर्ट, मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग कर सतर्कता बरतने के दिए निर्देश, कहा रैन बसेरों में की जाए सभी व्यवस्था। सीएम धामी ने गिनाए साल 2025 के लिए सरकार के लक्ष्य, कहा उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष है, खास महत्वपूर्ण उपलब्धियां करेंगे हासिल। उत्तराखंड में 24 घंटे खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आ रहे पर्यटकों को देखते हुए सरकार का निर्णय 1 सप्ताह तक लागू रहेगा आदेश। दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कोबरा गैंग के 2 विदेशी पेडलरों को 33 ग्राम कोकीन के साथ किया गिरफ्तार। 23 लाख रुपए बताई जा रही बाजार कीमत। उत्तराखंड में 4 धामों की शीतकालीन यात्रा जारी, गद्दी स्थलों पर 10 दिनों में पहुंचे रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु। अब तक 5000 से अधिक लोगों ने किए दर्शन। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।